खबर है बिहार के बक्सर जिले से। दरअसल बक्सर जिले के गंगा नदी से शव मिलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इसी मामले में अब पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फटकार तो लगाई ही गई है और साथ ही साथ समय सीमा भी तय की गई है कि इस बात का जवाब दे कि आखिर इस तरह की तस्वीर क्यों सामने आई। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर भी चर्चा की है कि उनकी तरफ से एक्सपर्ट की कमेटी गठित की गई है और इस गठित कमेटी में करीब 12 सदस्य हैं जो इस कोरोना काल में राज्य सरकार को पूरे तरीके से सलाह मशवरा देंगे कि आखिर उन्हें किस रणनीति के तहत राज्य के लोगों को बचाना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी पटना हाईकोर्ट ने कई सारे मामलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया है और हस्तक्षेप भी किया है। फिलहाल बक्सर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने अब हस्तक्षेप कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दी है और साथ ही साथ कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर जानकारी स्पष्ट करें। इसके अलावा हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जानिए इस पूरे वीडियो में। बिहार के बक्सर जिले में गंगा घाटों पर लाश मिलने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। पटना हाईकोर्ट ने बक्सर के पास गंगा नदी में पाए गए शवों के मामले पर राज्य सरकार को कल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट राज्य में कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई जारी है। इस कड़ी में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए बक्सर के पास गंगा नदी में पाए गए शवों के संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब की है। राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया है कि उसने एक 12 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी राज्य में कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को विशेष राय और परामर्श देगी। एम्स के अधिवक्ता विनय कुमार पांडे ने कोर्ट को बताया कि राज्य पीएचसी और रेफरल अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करना आवश्यक है। ऑक्सीजन के अभाव के कारण कोविड मरीज पटना व अन्य शहरों की ओर भाग रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया गया। राज्य सरकार ने कोविड को रोकने और मरीजों के इलाज के लिए हो रही कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य को और भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया है। इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। मालूम हो कि 2 दिन पहले बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी के किनारे एक साथ कई लाशें मिलने से हड़कंप मच गई थी। इसके साथ साथ कम से कम 96 खराब और फूल चुके शव गंगा में पाए गए। माना जा रहा है कि अधिकतर लोगों के शव कोविड संक्रमित हैं। बिहार के बक्सर जिले में जहां 73 शव निकाले गए, वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कम से कम 25 शव मिले हैं। बिहार सरकार ने कहा कि बक्सर जिले में गंगा से अब तक कुल 71 शव निकाले गए हैं, जिनके कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के शव होने की आशंका जताते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि संभवतः अंतिम संस्कार नहीं करके उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया होगा। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अपने ट्वीट में बक्सर जिले में चैसा गांव के पास इन शवों के गंगा नदी में मिलने की चर्चा करते हुए कहा कि 4-5 दिन बाद पुराने छत विशत ये शव पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से बहकर बिहार तक आए हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 1 दिन की समय सीमा दी गई है और 1 दिन के भीतर उन्हें जवाब देना होगा कि आखिर बक्सर में ये जो शव प्रवाहित किए गए हैं वो कहां से आए, इस तरह की तस्वीर क्यों सामने आई। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि उनके एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं कोविड-19 संक्रमण से जूझते हुए बिहार को बचाने की, उनकी मदद करने की बिहार वासियों की हर कोशिश की जा रही है। फिलहाल हाईकोर्ट हर मामले में हस्तक्षेप कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ उनकी सरकार से जवाब मांग रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।